ज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानाद् वा एक बार कबीर जी, संत कबीर, वह चले गए एक सरोवर के पास। बड़ा सरोवर था। सरोवर अच्छा था, निर्मल और बड़ा था। आसपास का वातावरण भी बहुत बढ़िया था, अच्छा था। उन्होंने मछलियों को देखा और एक मछली अंदर ही अंदर तड़फड़ाती है और उसको ऐसा लगा ये पानी बिना ये कैसे रही और ये क्यों तड़फड़ाती है? वो प्यासी है क्या? उनको बाकी जो जीव है, मनुष्य है, मानव मात्र है, उनका ध्यान आ गया। ऐसे ही लोग हैं, यानी पानी बीच मीन प्यासी रे, और ऐसा देखत देखत मुझे आती हंसी रे। यानी दुनिया में जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासी दिखती है, वैसे मानव मात्र भी पूरे भगवान के साथ रहते हैं। उनके अंदर भीतर भगवान है, फिर भी बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, हमें दिखाई देता नहीं है। कबीर जी बहुत ही हंसते हुए वह तत्व ज्ञान सिखाते। हर एक की लेवल अलग अलग है, हर एक की शक्ति अलग है, बुद्धि अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, थोड़े ऊपर नीचे होंगे। अपने अपने अंदाज के अनुसार, शक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार हम उन शक्तियों का, उन क्षमताओं का उपयोग करें, तभी हम सहजता से अपने अंदर बसी हुई शक्ति का भान रख सकते हैं। जैसे मछली को पानी में रहकर भी पानी का भान अगर नहीं होगा, तब जब जैसी हंसी आती है वैसे ही हंसने वाली बात है। कबीर जी हंसते हैं। जैसे मराठी में एक कहावत है, काखेत कळसा गावाला वळसा। वो इधर कलशी ली हुई है और देखता है कलशी किधर चली गई, किधर चली गई। जैसे एक और भी एक कहानी थी, मामा की ऐनक। मामा की ऐनक ऐनक इधर लगा दी और वो ढूंढते चश्मा किधर है, चश्मा नहीं मिल रहा। अरे भैया चश्मा देखा? ऐसे वो पूछ रहे घर में, और चश्मा किधर है? चश्मा तो ऊपर लगाया हुआ बाल पर, और ढूंढ रहे। ऐसा ही मानव मात्र का हो जाता है। वह अपने पास वह शक्ति होने के बावजूद भी इधर उधर ढूंढता है। भगवान को ढूंढते रामेश्वर में, भगवान को ढूंढते काशी में, भगवान को ढूंढते बनारस में, भगवान को ढूंढते केदारनाथ बद्रीनाथ में। लेकिन भगवान हमारे अंदर है। एक रोहिदास नाम के एक संत हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा
मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो चामार थे, उनकी कठौती यानी पानी जो भरते हैं ना, चमड़ी का काम करने वाले पानी भरते हैं, वो पानी भरने का साधन वो कठौती उसको बोलते हैं। वो पानी लेकर के फिर वो चमड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो चमड़े का पानी अपवित्र माना जाता है। तो वो बोलते बोलते कहते हैं मन चंगा, मन अगर प्रसन्न है, मन अगर शुद्ध है तो कठौती में गंगा। यानी मन अगर प्रसन्न है, मन संतुष्ट है, मन आनंदी है, मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। यानी जैसे जिस व्यक्ति को योग्य लगता है उसी प्रकार उसने अपने अंदर के भीतर की शक्तियों को ढूंढना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये शक्ति उस सुप्रीम पावर से है। हमारे अंदर रही हुई शक्ति वह कहां से आती है? हमें लगता है कि अन्न से आती है, गलत धारणा है। हमें ऐसा लगता है कि पानी से आती है, ये भी गलत धारणा है। हमें ऐसा लगता है कि पंचमहाभूतों से आती है, हमें ऐसा लगता है कि प्राण से आती है, तेज से आती है, जल से आती है, पृथ्वी से शक्ति आती है। लेकिन यह भी भ्रम है। प्राण में प्राण कैसे भर गए? यह प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते। हवा में प्राणवायु है और प्राणवायु में जो प्राण भरने की शक्ति कहां से आ गई? प्राण ठहरने की शक्ति कहां से आ गई? ये प्रश्न तो रहता ही है। यानी बिना उस सुप्रीम पावर को पहचाने या तो ध्यान में न लेने हमें उत्तर नहीं मिलता। बुद्धि अटक जाती है, बुद्धि काम करना छोड़ देती है। इसका मतलब बुद्धि से कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बुद्धि का उपयोग करना ही चाहिए। बिना बुद्धि के वह समझ में भी नहीं आता। बुद्धि के उस पार है। इंद्रियाणि परान्या और इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। ये बुद्धि के उस पार है। यानी बुद्धि तक तो जाना ही पड़ेगा। हम शरीर लेवल पर केवल सोचते हैं तो शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय है। इंद्रियों की शक्ति सूक्ष्म होने पर भी अधिक होती है। इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म मन है। मन की शक्ति उससे बढ़िया होती है। और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म सुतीक्ष्ण बुद्धि होती है। और इसलिए बुद्धि और भी ताकतवर है। और बुद्धि से भी बढ़कर ये आत्मशक्ति है। यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से उस पार ये परम तत्व है। उसको अगर अपने भीतर पहचानना है, अपने मन को सतत विकसित रखना है, विकसनशील रखना है, तो हमें अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। महर्षि पतंजलि अलग अलग उपाय बताते हैं अपने मन को शुद्ध और विकसित करने के लिए। वो बताते हैं और बताकर हमें ये प्रेरणा देते हैं कि संकुचित मत रहो। यानी अपने अपने दायरे से हम सोचते हैं। वैसे महर्षि पतंजलि जैसे महापुरुष कुछ व्यापक सोचते हैं। उनकी बुद्धि, उनके विचार अगर देखेंगे यथाभिमत ध्यानाद्वा, गीता में भी देखेंगे तो ऐसा पता चलता है। इतना सब कुछ बताया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। ये सब बताने के बाद
भगवान पूछते अर्जुन को, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तूने अगर ध्यान पूर्वक सुना है, ये ज्ञान मैंने जो कहा, जो गुह्य ज्ञान कहा, गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण, विवेक रखते हुए, सारा सार विचार करते हुए अगर तूने उसको अगर जान लिया है, तो यथेच्छसि तथा कुरु, तू जैसी इच्छा करता है वैसा कर ले। और महर्षि पतंजलि भी इतनी व्यापकता से यही कहते, हर एक ने अपना अपना रास्ता तय करना है। ये जो जिंदगी है ना, वह कोई भी अपना आदमी भी कितना भी नजदीक का क्यों ना हो, वह रास्ता दिखा सकता है, वो चल नहीं सकता हमारे लिए। हमारे लिए खुद हमें चलना पड़ेगा। जैसे भूख मिटती है तो खुद खाना होता है, दूसरे ने खाना खाया और हमारा पेट भर गया, ऐसा होता है। वैसा है, हमने खुद ने जाना तभी जानना होता है, और हमारा मार्ग हमने तय करना होता है। जब तक हम अपना मार्ग तय नहीं करते और सारा सार विचार नहीं करते, तब तक हमें सही रास्ता नहीं मिलता। इसलिए भगवान बारंबार कहते, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप को हल्का मत समझो और उठ जाओ, अपना उद्धार, खुद का उद्धार खुद कर लो। और वो दूसरे के हाथ में भी नहीं है। भगवान भी अगर आएंगे तो भी वो बोलते, तू ही उठ जा। अर्जुन के साथ तो आए थे, साक्षात भगवान कृष्ण खड़े थे, फिर भी मैं नहीं करूंगा, मैं करने की क्षमता रखता हूं, फिर भी नहीं करूंगा, तुझे खड़ा होना। उद्धरेदात्मनात्मानम, अगर मारना ही था तो 8 फेल कर देते भगवान, या तो अलग अलग तरीके से मार देते। जीवन देना भी भगवान के हाथ में है और मृत्यु भी भगवान के हाथ में, फिर क्यों इतना करना। लेकिन यही तो गीता को समझाना है, यही तो भगवान को समझाना है। मानव जीवन बहुत ही विशेष है और वह बुद्धिपूर्वक जीना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और समझदारी से ही हम अगर एक एक कृति करेंगे, मन को शुद्ध और स्वच्छ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, तो हमारा रास्ता बहुत ही सहज होता है। कहत कबीर सुनो भई साधु, सहज पावत अविनाशी रे। यानी कबीर जी कहते हैं, हे भाई सुनो, ये जो हमारे अंदर, इधर उधर मत भटक, तेरे पास है, तेरे अंदर है, तेरे भीतर है, उसी को जान ले। उसी को जब हम जानते हैं तो हमारे अंदर के शक्तियों को, क्षमताओं को जानकर हमें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हमें तो ये पता ही नहीं था। केवल बुद्धि को न चलाने से, या तो खुद अपने बारे में विचार न करने से, हम तो बाहर तो देखते बहुत सारा, लेकिन भीतर की ओर देखा करो, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, अपना अपना तरीका अलग हो सकता है, जो योग्य तरीका है उसको अपनाओ, उस पर ध्यान लगाओ और अपने मन को शुद्ध बुद्ध करते हुए आगे बढ़ो और हमारा जीवन सतत विकसनशील रखो। मन को प्रसन्न रखने का, सतत विकसनशील रखने का ये अलग अलग तरीके बताए। ऐसे और भी हो सकते, अपने अपने लेवल पर ढूंढना, ऐसे महापुरुष कहते हैं। उनको नमस्कार, प्रणाम।